अब चलिए आगे बढ़ते हुए आपको एक और बड़ी खबर मैं बताने जा रहा हूं। आग का कहर, समंदर में तैरता जहर। कैसे समंदर में गोवा के पास एक मालवाहक जहाज में भीषण आग लग गई। 24 घंटे से आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है। यह कार्गो शिप गुजरात के मुंद्रा पोर्ट से श्रीलंका के कोलंबो जा रहा था, तभी इसमें आग लग गई। देखते ही देखते आग ने कंटेनर शिप के बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। कोस्ट गार्ड ने आग बुझाने के लिए 3 शिप और एक एयरक्राफ्ट तैनात किया है। खबर यह है कि कार्गो शिप का एक क्रू लापता है। जिस मालवाहक जहाज में आग लगी है ना, कोस्ट गार्ड उसे भारत के तट से दूर करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि जहाज में खतरनाक केमिकल और 1400 मीट्रिक टन डीजल भरा हुआ है। अगर केमिकल और तेल समंदर में मिल गया तो तटीय इलाकों के लिए और ज्यादा खतरा बढ़ जाएगा। इसी बीच एक और बड़ी अपडेट आ गई है, इसी से जुड़ी वो जान लीजिए। जहाज में लगी आग बुझाने की कोशिश लगातार जारी है। कोस्ट गार्ड का ये ऑपरेशन किस तरह से चल रहा है, इस पर एबीपी न्यूज के डिफेंस एडिटर आशीष सिंह ने कोस्ट गार्ड के वेस्टर्न रीजन कमांडर आईजी भीष्म शर्मा से बात की है। उनका कहना है कि युद्ध स्तर पर आग बुझाने के लिए प्रयास जारी है। हमारे साथ में जुड़ गए हैं आईजी भीष्म शर्मा, जो कि इंडियन कोस्ट गार्ड के वेस्टर्न रीजन के कमांडर हैं। आईजी भीष्म शर्मा, बहुत बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज से बातचीत करने के लिए। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप दर्शकों को अगर ब्रीफ कर पाएं कि किस तरह से ये ऑपरेशन पूरा शुरू हुआ, कब आपको इंफॉर्मेशन मिली, क्या कुछ आपने डाइवर्ट किया और अभी फिलहाल क्या स्थिति है? इस हादसे की हमारे को खबर कल दोपहर को 19 जुलाई 2:10 पे मिली थी। ओके। और जिसमें हमें एक ईमेल मिला जो कोस्ट गार्ड के मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर मुंबई में आया था जी। और इस ईमेल से हमें यह बताया गया कि एक कंटेनर कैरियर है MV मर्क्स फ्रैंकफर्ट, जो मुंद्रा से कोलंबो जा रहा था, उसमें आग लग गई है। ओके। ये जहाज उस समय गोवा से 100 नॉटिकल माइल्स दूर था साउथ वेस्ट डायरेक्शन में जी। और जैसे ही हमें इसकी सूचना मिली तो हमने और जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की, जिसमें हमें यह पता चला कि ये एक कंटेनर कैरियर है जिसमें 1154 कंटेनर हैं और उसमें तकरीबन 100 के करीब डेंजरस कार्गो के भी कंटेनर्स हैं। जहाज में टोटल 21 क्रू थे और जिसमें हमें यह बताया गया कि एक क्रू जो है वो लापता है, बाकी 20 क्रू जो हैं वो सुरक्षित हैं। तो जैसे ही हमें ये सूचना मिली तो हमने तुरंत अपने एक कोस्ट गार्ड एडवांस ऑफशोर पेट्रोल वेसल सचेत को डाइवर्ट किया। ओके। ओके। आईजी भीष्म, ये जाहिर सी बात है कि आपने तुरंत ही एयरक्राफ्ट और शिप्स डिप्लॉय किए हैं, लेकिन अभी अगर हम देखें कि क्या स्थिति है इस पूरे फायर फाइटिंग ऑपरेशन की और कितने एसेट्स कोस्ट गार्ड ने डिप्लॉय किया है। जब हम तस्वीरें देख रहे हैं जो कि प्रेस रिलीज के जरिए इशू किए गए हैं, तो उसमें एरियल फुटेज दिखाई दे रहा है, यानी कि आपने कुछ एयरक्राफ्ट भी डिप्लॉय किए हैं। कौन कौन से एयरक्राफ्ट, कौन कौन से शिप्स ऑलरेडी डिप्लॉयड हैं और कितने और को डिप्लॉय करने की तैयारी की जा रही? हमने अपने 3 शिप्स एडवांस ऑफशोर पेट्रोल वेसल सचेत, सुजीत और सम्राट को डिप्लॉय किया और इन जहाज़ों ने शाम को 7:30 के करीब फायर फाइटिंग ऑपरेशन स्टार्ट किए थे। और सारी रात एडवर्स वेदर में, जबकि आपको मालूम है मॉनसून कंडीशंस प्रिवेल कर रही हैं अरेबियन सी में, बहुत ही स्ट्रॉन्ग विंड्स हैं और काफ़ी बारिश हो रही है और सी और स्वेल बहुत ही अनकंड्यूसिव है शिप्स के लिए। हमारे जहाज़ों ने पिछले 13-14 घंटों में लगातार फायर फाइटिंग ऑपरेशंस करते हुए इस आग को कंटेन करने की कोशिश की है और अभी ये जो आग है इसको हमने कंटेन कर लिया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।